हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, मैथ्स में हम लोग चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन को देख रहे थे और इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग टाइप 5 तक ऑलरेडी देखे और आज से हम लोग इसका प्रैक्टिस क्लासेस, जी हाँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि आप इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, 1 to 5 तक वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप पीछे के वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जो है आज से इसके प्रैक्टिस क्लासेस को यानी कि देखने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जाते हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैथ्स एंड रीजनिंग का सारा वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट पहला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया कि एक पुरुष को अपने 6 मित्रों को निमंत्रण देना है। यानी एक पुरुष है, उसको अपना 6 फ्रेंड है, उन लोगों को निमंत्रण पत्र भेजना है और वह कितने ढंग से उन मित्रों को निमंत्रण पत्र भेज सकता है, ये हमको बताना है। यदि उसके पास निमंत्रण पत्र भेजने के लिए 4 नौकर है, नौकर कितना फ्रेंड 4 है और दोस्त कितना है तो 6 है, तो इन दोस्तों को कितने तरीके से निमंत्रण पत्र भेजा जा सकता है, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड सिंपल सी बात है कि मेरे पास दोस्त कितना है तो 6 फ्रेंड है, 1 2 3 4 5 6 फ्रेंड है। और मेरे पास नौकर कितना है तो नौकर मेरे पास 4 है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि उसके पास 4 नौकर है। तो पहला जो दोस्त है इसके पास कौन सा नौकर जाएगा, ये हमको कंफर्म नहीं है। तो हम बोल सकते हैं पहला फ्रेंड के पास हम 4 में से किसी भी नौकर को हम भेज सकते हैं, निमंत्रण पत्र इसके थ्रू भेज सकते हैं। अब आता दूसरा, तो ये जो दूसरा दोस्त है इसके पास कौन जाएगा, तो ये भी कंफर्म नहीं, इन चारों में से कोई भी दोस्त यहाँ भी जा सकता है। सेम कंडीशन थर्ड फ्रेंड के बाद भी ऐसा ही होगा, फोर्थ फ्रेंड के पास भी ऐसा ही होगा, फिफ्थ के पास भी ऐसा ही होगा। सभी के पास 4 फ्रेंड्स नौकर जा सकते हैं। तो टोटल निमंत्रण पत्र भेजने का जो तरीका होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा, हम लोग आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 4 16, यानी इधर हो जाएगा हम लोग का 64 हो जाएगा और इधर भी हम लोग का 64 हो जाएगा। यानी आपस में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रेंड्स, तो इसका वैल्यू फ्रेंड्स मेरे पास आएगा 4096 आएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स सेकंड नंबर। देखिए सेकंड में लिखा गया कि 3 पार्सल और 6 डाक खाना है। डाक खाना कितना है, पोस्ट ऑफिस कितना है 6 है और मेरे पास पार्सल कितना है 3 है। अब बताना है कि पार्सलों की कितनी प्रकार से रजिस्ट्री कराया जा सकता है। ये जो पार्सल है हम उसको कितने तरीके से रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है कि पार्सल की संख्या कितना है आपके पास, ये 3 पार्सल है। कितना पार्सल है, 3 पार्सल है। और किसी भी पार्सल को जो है आप 6 में से किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि पहला पार्सल को 6 में से किसी से भी रजिस्ट्री करा सकते हैं, दूसरा पार्सल को भी 6 में से किसी से भी रजिस्ट्री करा सकते हैं और तीसरा जो पार्सल उसको भी 6 में से किसी से भी आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो टोटल हम कितने तरीके से रजिस्ट्री करा सकते हैं, तो हो जाएगा 6 का क्यूब, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 216, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 3। देखिए 3 में लिखा गया कि एक अक्षर ताले में 3 चक्र है। एक अक्षर ताला है फ्रेंड्स, उसमें हम लोग को 3 चक्र दिया गया है और जिनमें से प्रत्येक पर 5 अलग अलग अक्षर बैठाए गए हैं। कितने असफल तरीकों से तालों को खोलने का प्रयत्न किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक लॉग है जो कि हम लोग का कोडिंग किया हुआ है और यानी कि उसमें तीन चक्र है, यानी इस तरह से 3 चक्र है। ये एक चक्र हो गया, 2 चक्र हो गया, 3 चक्र इस तरह से दिया गया है, जिनमें से प्रत्येक पर 5 अलग अलग अक्षर दिया गया है। यानी कि पहला दूसरा 3 चक्र दिया गया है और प्रत्येक चक्र में कितना डिजिट दिया गया फ्रेंड, तो 5 अलग अलग डिजिट दिया गया। यानी कि यहाँ पे 5 डिजिट होगा, इसमें होगा कौन सा डिजिट हमको पता नहीं है। सेकंड में भी 5 डिजिट है, ये भी हमको पता नहीं है और थर्ड में मेरे पास 5 डिजिट है, ये हमको पता नहीं है। तो टोटल अगर देखा जाए फ्रेंड, तो टोटल अगर तरीका अगर हम देखेंगे
तो आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 125, यानी कि टोटल 125 तरीके आया, यानी 125 तरीका हम लोग का बन रहा। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कितने असफल तरीकों से ताले को खोलने का प्रयत्न किया जा सकता। मतलब ये हुआ कि टोटल 125 वैल्यू है, लेकिन उसका जो कोडिंग होगा वो तो कोई एक ही वैल्यू हो सकता है ना। जैसे मान लें कि आपके पास कोडिंग हुआ 1 2 3, मतलब पहला चक्र का 1 होगा, दूसरा चक्र का 2 होगा, तीसरा चक्र का 3 होगा, मतलब 1 2 3। तो 1 2 3 ही एक ऐसा डिजिट होगा जिससे लॉक खुलेगा, और बाकी का जो और भी जो डिजिट जो संख्या बनेगा उससे मेरा लॉक नहीं खुलेगा। तो कहने का मतलब ये जो मेरा टोटल वैल्यू है, ये मेरा टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू है। इसमें यानी कि खुलेगा और नहीं खुलेगा दोनों वैल्यू इसमें इंक्लूड है, लेकिन खुलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होगा। यानी कि जब मेरे पास वो जो कोडिंग किए हैं वो कोड अगर पूरा पूरी अगर मैच करेगा तभी मेरा लॉक खुलेगा, अदरवाइज खुलने वाला नहीं है। तो हम बोल सकते हैं खुलने का सिर्फ एक तरीका होगा जिसको हम माइनस कर देंगे। ये खुलने का तरीका, ये खुलने का तरीका एक ही तरीके से खुलेगा, एक खुलने का तरीका है, खुलने का तरीका, खुलने का तरीका जो है वो सिर्फ एक ही होगा, जिसको माइनस कर देंगे फ्रेंड तो 124 आएगा, जिससे मेरा लॉक क्या होगा, ये नहीं खुलेगा, यानी असफल तरीका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, यानी असफल तरीका हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 124, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 4। देखिए 4 में लिखा गया 10 लाख से बड़ी संख्या बताना है। 10 लाख से बड़ी संख्या क्वेश्चन में लिखा गया फ्रेंड्स कि 10 लाख से बड़ी संख्या बताना है। 10 लाख से बड़ी संख्या, 10 लाख से बड़ी संख्या हमको फाइंड करना है। तो किससे फाइंड करना है, याद करें जो हमको डिजिट दिया गया 230 फिर लिखा गया 3423। इन अंकों से हमको 10 लाख से बड़ी संख्या बनाना है। तो 10 लाख में सबसे पहले समझिए कि 10 लाख में आखिर डिजिट कितना होता है, टोटल कितना अंक होता है। तो बोलेंगे 10 लाख में टोटल 7 डिजिट्स होता है, इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और यहाँ पे कितना डिजिट दिया गया फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग को टोटल 7 डिजिट दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट्स दिया गया। मतलब इन सारे डिजिट को अगर हम यूज करेंगे तब हम 10 लाख तक पहुंच पाएंगे। अगर एक डिजिट का भी अगर कमी हो जाएगा, मान ली यहाँ पे अगर 6 डिजिट ही अगर होता तो 10 लाख तक नहीं पहुंच पाता। तो हमको सारा डिजिट को यूज करके संख्या बनाना है, मतलब टोटल हमको 6 प्लेस लेना पड़ेगा, यानी बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि स्टार्टिंग में हम जीरो को नहीं लिख सकते हैं। यदि अगर स्टार्टिंग में अगर हम जीरो को लिखेंगे तो ये 10 लाख तक पहुंचेगा ही नहीं, ये लाख पे ही कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हम लोग को बोल सकते हैं ये जो जीरो है, ये जो आपको जीरो दिख रहा है, इस जीरो को आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, इस जीरो को आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर लिखिएगा तो ये हम लोग को लाख में कंप्लीट हो जाएगा, 10 लाख तक जाएगा नहीं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जीरो को छोड़ के किसी को भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 में से किसी भी डिजिट को यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए इन 6 में से किसी भी डिजिट को अगर यहाँ पे लिख चुके हैं तो अब मेरे पास बचेगा 5 डिजिट। यहाँ पे कितना बचेगा, 5 डिजिट बचेगा। अब पहले से एक डिजिट बचा हुआ जीरो, तो 5 डिजिट यहाँ पे एक जीरो यहाँ, यानी फिर टोटल मेरे पास 6 डिजिट्स हो गया, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। और अगला घट के 5 डिजिट इधर आएगा, फिर अगला 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। इस तरह से अब हमको क्या देखना फ्रेंड, तो दूसरा चीज हमको देखना है कि कौन सा ऐसा डिजिट है जो रिपीट हो रहा। तो हमको ये भी पता है कि जो डिजिट जितनी बार रिपीट होता है उसको नीचे में फैक्टोरियल में डिवाइड देना पड़ता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि नीचे हमको डिवाइड करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 कितने टाइम दिख रहा फ्रेंड, तो 3 टाइम। देखिए 3 आपको कितनी बार दिख रहा, 3 बार दिख रहा, 3 बार दिख रहा। आगे हम बात करेंगे 2 कितनी बार दिख रहा है, 2 हमको देखिए 1 और 2 यानी कि 2 टाइम्स दिख रहा, 2 बार दिख रहा। 2 कितनी बार दिख रहा, 2 बार दिख रहा, और तो कुछ रिपीट नहीं कर रहा था। 3 के लिए हो जाएगा मेरे पास फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और 2 के लिए मेरे पास फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फैक्टोरियल 3 का जो वैल्यू होगा 6 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 6 और ये 6 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 आपस में कट जाएगा। मतलब बोल सकते हैं 4 तिया 12 5 60 हो जाएगा, 6 6 36, यानी फाइनली आंसर मेरा 360 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 5। देखिए फिफ्थ में लिखा गया कि 2, 3, 4, 5, 6, 0 अंकों से 400 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। कौन कौन सा अंक दिया गया फ्रेंड, तो लिखा गया 2 है, 3 है, 4 है, फिर यहाँ लिखा गया 5 है, 6 है और यहाँ पे 0 है। ये सारा डिजिट्स हमको दिया गया है और इससे हमको 400 से 1000 के बीच संख्या बनाना। 400 से 1000 के बीच, 1000 के बीच जो है कितनी संख्या बनेगा फ्रेंड्स, ये हमको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हमको ये बताइए कि 4000 से अगर बोल रहा तो 4000 का गिनती तो होगा, लेकिन 1000 के बीच अगर बोल रहा तो 1000 का गिनती नहीं होगा। तो कहाँ तक होगा, 999 तक होगा। कहाँ तक होगा फ्रेंड, तो 999 तक होगा। अब ध्यान से देखिए 400 से 999 तक का कोई भी जो संख्या होगा वो कितने अंक का होगा, तो 400 से 999 तक जो भी संख्या होगा वो 3 डिजिट का होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 प्लेस लेना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा नहीं है कि आपको 3 डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का बनाना है। ये आपको ध्यान रखना है कि 400 से 1000 के बीच बोला, मतलब 999 तक अगर जो संख्या बनेगा वो हमेशा 3 डिजिट का ही बनेगा। अब समझने की जरूरत ये है कि ये जो मेरा संख्या होगा वो 400 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो छोटा अगर नहीं होना चाहिए तो हम सबसे पहले बोलेंगे यहाँ पे आपका 0 नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे अगर 0 को अगर रखते हैं तो यहाँ पे आपका 2 डिजिट की संख्या बनेगा जो कि आपका 3 डिजिट का नहीं होगा। मतलब आप यहाँ पे 0 को नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे आप 2 और 3 को भी नहीं रख सकते, 2 और 3 को भी नहीं रख सकते। 2 अगर रखिएगा तो 200 समथिंग होगा और 3 अगर रखिएगा तो 300 समथिंग होगा, जो 400 से आपका छोटा हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2, 0, 2 और 3 को आप यहाँ पे नहीं रख सकते। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इस जगह पे आपको रखने वाला जो डिजिट्स है वो आपका 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ये 3 डिजिट को आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखने वाला डिजिट कौन कौन सा हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं और 6 लिख सकते हैं। मतलब इन तीनों में से कोई भी डिजिट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं और 6 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। कितना डिजिट को लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कोई 3 डिजिट को लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। ये आपको 3 किसको शो कर रहा है, इन तीनों में से किसी भी डिजिट को शो कर रहा है। मतलब 4, 5 एंड 6 में से किसी भी डिजिट को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब देखिए जो डिजिट यहाँ पे आप लिख चुके हैं दोबारा अब यहाँ पे नहीं लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ कि रिपीटेशन है। मतलब जो डिजिट यहाँ पे आ गया दोबारा यहाँ पे नहीं आएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ बचेगा 2 डिजिट और पहले से बचा हुआ 3 डिजिट। तो 3 और 2 कितना डिजिट हो गया फ्रेंड, तो ये 5 डिजिट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। और अगला मेरे पास बचेगा 4 डिजिट जो कि यहाँ पे आएगा, 4 डिजिट जो कि यहाँ पे आएगा। अब इस तरह से हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बोलेंगे 5 चौके 20, 20 तिया 60, यानी कि टोटल 60 संख्या बनाई जा सकती है, जो कि फाइनली आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 6। देखिए 6 में लिखा गया कि 10 भिन्न परीक्षा पत्रों को कितने प्रकार से विन्यस्त किया जा सकता है। कि पहला क्वेश्चन लिखा गया सर्वोत्तम तथा निकृष्टतम पत्र सदा साथ रहे। मतलब जो हाईएस्ट, जिस पत्र का वैल्यू सबसे ज्यादा है और जिसका सबसे कम है उसको हमेशा एक साथ रखना, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा लिखा गया सर्वोत्तम तथा निकृष्टतम पत्र कभी साथ ना रहे। तो सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स कि एक साथ, यानी कि दोनों का हाईएस्ट और लोएस्ट को पहले एक साथ रखते हैं। तो चलिए समझिए 10 विभिन्न परीक्षा पत्र, मान लीजिए परीक्षा पत्र का जो नाम है फ्रेंड्स वो हम इस तरह से नेमिंग कर देते हैं। ये ए है, बी सी डी ई एफ जी एच आई और यहाँ पे हो गया जे। तो पहला पत्र जो फ्रेंड्स ये मेरा हाईएस्ट है, ये मेरा हाईएस्ट है। और दूसरा पत्र जो है मेरा ये लास्ट है, जो है ये लोवेस्ट है, ये लोवेस्ट है। ये हाईएस्ट हो गया फ्रेंड्स और ये मेरा क्या हो गया, ये लोवेस्ट हो गया।
अब हमको क्वेश्चन में बोला गया, सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें मेंशन किया हुआ है, हमको ये लिखा गया कि सर्वोत्तम तथा निकृष्टतम पत्र सदा साथ रहे, यानी हमेशा एक साथ होना चाहिए। तो एक साथ रहने का क्या कंडीशन है, हम लोग ऐसा पहले भी कुछ जान चुके हैं कि अगर ये दोनों को अगर एक साथ रखेंगे, ए और जे को एक साथ रखेंगे, हाईएस्ट और लोवेस्ट को एक साथ रखेंगे, इसका नेमिंग 1 करना पड़ेगा। कितना नेमिंग करेंगे, तो 1 करेंगे। और बाकी जो मेरे पास जो वैल्यू है फ्रेंड्स, यानी कि बाकी जो मेरे पास वैल्यू है, ये अगर 1 हो गया, ये हो गया बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ऐसा कुछ हो गया। ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 और ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि जो भी ग्रुप में होता है उसका वैल्यू कितना काउंट करते हैं फ्रेंड, तो ये 1 काउंट करते हैं। यानी कि हम लोग ये तो 1 हो चुका, लेकिन इसके अंदर अगर 2 पत्र अगर है तो इसको अरेंज करने के लिए हम फैक्टोरियल 2 का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे लास्ट का जो डिजिट होता है उसका फैक्टोरियल का यूज करेंगे, यानी कि हम लोग का लास्ट में 9 है तो बोलेंगे फैक्टोरियल 9 हो जाएगा, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे रिपीटेशन वगैरह कोई लफड़ा है नहीं, तो इसका वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 9 का वैल्यू होता है फ्रेंड, जो कि आप लोगों को याद रखना होगा, 36 28 36 36 28 और यहाँ पे 36 28 80 ये होता है। यानी इसको अगर हम लोग आपस में अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 200 हो जाएगा, 8 दूना 16 6 में 1, 8 दूना 16 17 7 में 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, 6 दूना 12 12 12 2 हाथ में 1 हो जाएगा, और 2 दूना 6 7, यानी कि ये मेरा क्या आया फ्रेंड्स, ये हाईएस्ट और लोवेस्ट एक साथ आने का ये हम लोग का कंडीशन आया। यानी इतने तरीके से एक साथ हो सकता है हाईएस्ट और लोवेस्ट। और दूसरा इसमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स कि हम लोग का हाईएस्ट और लोवेस्ट जो है, ये जो हाईएस्ट और लोवेस्ट जो है वो एक साथ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग चूंकि फ्रेंड्स जानते हैं कि नो बराबर होता है टोटल 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 माइनस यस, टोटल माइनस यस। तो टोटल कहां से निकलेगा फ्रेंड, तो देखिए टोटल आपको निकलेगा, ये जो 10 हम लोग का पत्र दिया गया है वहां से टोटल फाइंड होगा। यानी कि यहां से हम निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, बोलेंगे फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, और माइनस यस। तो यस का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना निकाले, तो 7275760, ये मेरा क्या है, ये यस का वैल्यू। इसका वैल्यू अगर हम देखेंगे फ्रेंड तो बोलेंगे 36 28 और ये 800 हो जाएगा, माइनस 7255760। अगर माइनस कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो क्या वैल्यू आएगा फ्रेंड, तो आ जाएगा 29 हम लोग का 03040, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड 7 नंबर। देखिए 7th में लिखा गया कि कितने अलग अलग कर्मों में 5 पुरुष और 5 स्त्रियों को एक गोलमेज के चारों ओर बैठाई जा सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स, ये मेल की जो संख्या है, मेल की जो संख्या ये दिया गया 5 है, और आगे लिखा गया फीमेल की जो संख्या ये भी हमको दिया गया 5 है। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो टोटल हम लोग को लोगों की संख्या कितना हो गया फ्रेंड, तो ये 10 हो गया। लेकिन देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया कि उसको कितने तरीके से एक साथ बैठाई जा सकती है यदि उसके बैठने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैठाना कहाँ पे है, तो बैठाना हम लोग का है सर्कल में। कहाँ बैठाना, हम लोग को बैठाना सर्कल में, बैठाना सर्कल में। सर्कल का कंसेप्ट आप जानिए कि सर्कल में होता क्या है। जनरली जैसे मान लीजिए कि बात को समझिए, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी 3 आदमी हैं, 3 आदमी, इसको अगर हमको रो में अगर बैठाना है, इसको अगर हमको रो में अगर बैठाना है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं ना कि फैक्टोरियल 3 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, फैक्टोरियल 3। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितना हो गया फ्रेंड, तो हम लोग का एन का जो वैल्यू हो गया 3 हो गया, इसलिए 3 लिखेंगे, जिसका वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा।
लेकिन आप बात को समझिए कि यही अगर 3 आदमी ए, बी और सी है, इसको अगर हमको सर्कल में अगर बदलना हो तो सर्कल में बदलने के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, इससे अगर हमको सर्कल अगर बनाना है तो ये दोनों पॉइंट क्या होता है कि आकर के एक जगह जमा हो जाता है। तो ये दोनों वैल्यू आकर के यहाँ पे जमा हो गए तो इसका और इसका वैल्यू अब रहेगा नहीं। अब ये 1 पॉइंट हो जाएगा और ये हमको 2 पॉइंट हो जाएगा, यानी पॉइंट्स की संख्या कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग का अब 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको सर्कल में अगर कभी भी अगर हम लोग का नंबर ऑफ पर्सन जितना उसको अगर बैठाना हो तो हमेशा होता है फैक्टोरियल 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 n-1 फैक्टोरियल n-1। ये सर्कल का फॉर्मूला होता है। जितना भी नंबर ऑफ पर्सन होगा उसमें हमेशा एक वैल्यू क्या कर देंगे तो घटा देंगे। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितना फ्रेंड तो 3 है, तो 3 में से घटा देंगे यहाँ पे, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे सर्कल में बैठा देंगे तो 3-1 यानी फैक्टोरियल 2 होगा, जिसका वैल्यू कितना होगा 2 होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया कि मेल की संख्या 5 और फीमेल की संख्या 5 है, इन्हें टोटल मिला जुला कर 10% है, और हमको पहला क्वेश्चन बोला गया कि सर्कल में बैठाना है लेकिन उसके बैठने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी किसी भी तरीके से बैठ सकता है। तो यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स, n का वैल्यू हम लोग का n का जो वैल्यू सर्कल में बैठाना तो फॉर्मूला चलता है n-1 चलता है, n-1 चलता है। और यहाँ पे ये क्या है, ये मेरा ये n का काम कर रहा है, n का काम कर रहा है। तो पहला तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, 10-1 हो जाएगा यानी फैक्टोरियल 9 हो जाएगा, जिसका वैल्यू हम लोग हो जाएगा 36, 28 और यहाँ पे हो जाएगा 80। ये मेरा फर्स्ट का आंसर कहलाएगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। लिखा गया सेकंड में कोई 2 स्त्री पास पास नहीं बैठना चाहिए, कोई भी 2 फीमेल साथ में नहीं होना चाहिए। तो समझिए बात को, अगर 2 फीमेल अगर साथ में अगर नहीं होगी तो क्या कंडीशन होगा। तो 2 फीमेल अगर साथ में अगर नहीं होगी फ्रेंड तो समझिए बात को, देखिए यहाँ पे ये आपके पास सर्कल है, पहले मेल को बैठा देते हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 ये मेल को बैठेगा, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और यहाँ पे ये 5 हो गया। अब फीमेल को बैठाना फ्रेंड, तो फीमेल को कहाँ पे बैठाएंगे हम, तो फीमेल को बीच बीच में रखेंगे, क्योंकि कोई भी 2 फीमेल एक साथ नहीं आना चाहिए। तो हम बोलेंगे एक फीमेल यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा यहाँ पे होगा, पांचवा यहाँ पे होगा, यानी इस तरह से हम लोग इस तरह से बैठा देंगे, फीमेल को बैठा देंगे इस तरह से फीमेल को। अब बात को समझिए कि यहाँ पे अगर मेल को अगर बैठाना हो फ्रेंड तो मेल को बैठाने के लिए हम लोग का फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। मेल को अगर बैठाना तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। अब यदि अगर हमको फीमेल को अगर बैठाना हो तो फीमेल को बैठाने के लिए बोलेंगे फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा, n-1 होगा। n-1 क्यों होगा, चूंकि ये सर्कल का केस है। सर्कल में ये जरूरी नहीं है कि आप मेल में ही घटाइए, आप फीमेल में भी घटा सकते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पे हम फीमेल में ही घटाना, आप फीमेल में भी घटा सकते हैं, मेल में भी घटा सकते हैं। यहाँ पे हम फीमेल में भी घटाए, मतलब यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 5 हो जाएगा और इनटू यहाँ पे फैक्टोरियल 5-1 यानी कि फीमेल की संख्या कितना फ्रेंड तो हम लोग का 5 है, यानी कि 5-1 यानी 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हम लोग का 24 होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 चौके 48 के 8 हाथ में 4 हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 और 4 28 हो जाएगा, मतलब 2880 आएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 8 नंबर। देखिए इसमें लिखा गया कि बॉयज की जो संख्या फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉयज की संख्या हमको लिखा गया 25 है और आगे लिखा गया गर्ल्स की संख्या, ये गर्ल्स की जो संख्या है, गर्ल्स की जो संख्या है ये हमको लिखा गया 10 है, मतलब 10 लड़की है और 25 लड़का है। और बोलता है से नव विवाह के लिए 8 की कितनी दल बनाई जाती है। एक कमेटी बनाना फ्रेंड्स, एक कमेटी बनाना है, कमेटी बनाना है। कमेटी में कितना लोग होना चाहिए थे, 8 लोग होना चाहिए, 8 लोग होना चाहिए, 8 लोग होना चाहिए मिला जुला करके। लेकिन कंडीशन है कि यदि प्रत्येक दल में 5 बॉयज, इन्हें किसी भी दल में जो है बॉयज की संख्या 5 होना चाहिए, बॉयज की संख्या 5 होना चाहिए और गर्ल्स की संख्या जो है वो हम लोग का 3 होना चाहिए। तो टोटल कितना कमेटी हम बना सकते हैं। तो काफी सिंपल सी क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि देखिए हम लोग का किसी भी कमेटी में लिखा गया, किसी भी कमेटी में जो है प्रत्येक दल में यानी हर कमेटी में बॉयज की संख्या कितना होना चाहिए 5 और गर्ल्स की संख्या होना चाहिए 3। तो हम बोलेंगे मेरे पास कि बॉयज की संख्या कितना है, मेरे पास बॉयज की संख्या मेरे पास 25 है। कितना है, 25 है। अब इसमें से हमको 5 बॉयज को चुनना पड़ेगा। कितने तरीके से हम चुन सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं।
और दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि गर्ल्स की संख्या कितना फ्रेंड, तो गर्ल्स की संख्या मेरे पास दिया गया 10 है, गर्ल्स की संख्या दिया गया 10 है। और उसमें क्या है कि हम लोग को चुनना कितना है, तो 3 गर्ल्स को चुनना है। 3 गर्ल्स से लेकर के कितना कमेटी हम बना सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 5 लड़का और 3 लड़की को लेकर के 8 लोगों का एक कमेटी बन जाएगा और कितना वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो चलिए इस तरह से हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड, वैल्यू तो काफी ज्यादा होगा इसका। यहाँ बोल सकते हैं 25 को 5 बार लिखेंगे घटते क्रम में, यानी कि 25 हो जाएगा, इंटू 24 हो जाएगा, इंटू 23 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, इंटू 21 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। और नीचे कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 5 का फैक्टोरियल 5, इसको घटते क्रम में 1 तक लिखेंगे, यानी 5 का वैल्यू हो जाएगा 120 हो जाएगा। और इंटू फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई फैक्टोरियल 3 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 6। इस तरह से अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, बोलेंगे 24 से काटेंगे, 24 5 120 हो जाएगा, 24 5 120 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 25 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। इधर से अगर देखा है 3 3 से 9 हो जाएगा, और 3 2 से 6 हो जाएगा, और 2 से कट कर देंगे तो हम लोग 4 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब इधर कितना आया फ्रेंड, तो 4 3 12 120 हो गया। और इधर का कुछ वैल्यू आएगा, तो इधर का वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं, यानी कि अगर हम 21 को अगर 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग 105 हो जाएगा। और हम लोग 22 को अगर 23 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, 22 को अगर 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 6 होगा, 6 4 10 0 1, यानी 506। तो 105 गुना 506 अगर करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं 105 इंटू 506 और इंटू हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 120। इसका फाइनली जो वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनली आंसर होगा। तो इसका जो फाइनली वैल्यू आएगा फ्रेंड्स वो आएगा 6375 और फिर आएगा हम लोग का 600, यानी कि बोल सकते हैं 6375 और यहाँ पे 600, ये मेरा फाइनली रिजल्ट कहलाएगा जो कि फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 9 नंबर। देखिए 9th में लिखा गया शब्द ऑक्सन के शब्द के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित की जाए कि सभी स्वर हमेशा साथ में आए। कितने विभिन्न प्रकार से उन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है। तो हम लोग का शब्द क्या लिखा गया फ्रेंड्स, ये ऑक्शन लिखा गया, AUCTION, ये ऑक्शन। ऑक्शन शब्द के अक्षर को इस तरह से अरेंज करना है कि सभी वोवेल हमेशा साथ में होना चाहिए। सभी जो वोवेल है सभी वोवेल हमेशा एक साथ होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया फ्रेंड्स। और हम लोग ऐसा, ये जो है हम लोग का सेकंड वीडियो में ही हम लोग ऐसा पढ़े कि अगर एक साथ अगर हो तो कितने तरीके से अरेंज की जा सकती है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जिसको भी एक साथ बोला जाए, एक साथ जिसको भी लिखा रहता है, एक साथ जिसको भी लिखा रहता है उसको हमेशा एक साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ बोला वोवेल एक साथ होना चाहिए, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 बार वोवेल है, 4 वोवेल है, उसको एक साथ रखेंगे। मतलब AUIO को रखना है एक साथ और इसको एक बॉक्स में रखेंगे, इसका नेमिंग करेंगे 1। अगला बचा क्या फ्रेंड, तो CTN, ऐसा कुछ हो गया। अब इसको नेमिंग अलग करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए आगे अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर कितना लेटर है फ्रेंड, तो ये 4 लेटर है, इसके अंदर 4 लेटर है, तो इसको हम लोग फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ का लास्ट का डिजिट कितना दिया गया, 4 दिया गया, तो इसको भी हम लोग फैक्टोरियल 4 लिखेंगे, ऐसा हम लोग कुछ जानते हैं। अब रिपीटेशन तो कुछ है नहीं, यदि अगर रिपीटेशन होता है तो नीचे में हमको डिवाइड फैक्टोरियल से देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होगा। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हो जाएगा 24 और फिर फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 हो जाएगा, यानी हम लोग को हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, 576 जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड क्वेश्चन 10। देखिए 10th में लिखा गया कि 10 लड़के व 4 लड़कों के एक समूह में 4 बच्चों को सिलेक्शन करना है।
बॉयज की संख्या दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का ये बॉयज की संख्या दिया गया है कि यहाँ पे 6 बॉयज है, और गर्ल्स की संख्या भी दिया गया है, गर्ल्स की संख्या भी दिया गया कि गर्ल्स की संख्या 4 है। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 10 लोग हो जाता है। कितना लोग हो जाता है? तो टोटल 10 लोग हो जाते हैं। और बोलते हैं कि 4 बच्चों का सिलेक्शन करना है। कितने बच्चों का सिलेक्शन करना है? 4 बच्चों का सिलेक्शन करना है। कितने भिन्न प्रकार से उनका सिलेक्शन किया जा सकता है, जिससे समूह में कम से कम एक लड़का अवश्य होना चाहिए। तो कितने अलग अलग तरीके से हम चुन सकते हैं जिसमें कम से कम एक लड़का अवश्य होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बेसिक अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अगर हम बेसिक से अगर हम बनाते हैं तो कम से कम एक लड़का होना चाहिए। और हमको कम्युनिटी कितने का होना चाहिए? हमको 4 बच्चा का सिलेक्शन करना है। कितना बच्चा का सिलेक्शन करना है? हमको 4 बच्चा का सिलेक्शन करना है। तो लिखा गया कि समूह में 4 बच्चों का सिलेक्शन करना है, 4 बच्चों का सिलेक्शन करना है, 4 बच्चों का सिलेक्शन करना है, बच्चों का चुनना है। 4 बच्चों को हम लोग को ये चुनना है, ठीक है। 4 बच्चों का सिलेक्शन करना है, लेकिन कम से कम एक लड़का अवश्य होना चाहिए। तो इसको अगर बेसिक से अगर बनाएंगे फ्रेंड, बेसिक से अगर बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे? देखिए समझना है बात को कि हमको 4 बच्चों का सिलेक्शन करना है। लड़का की संख्या मेरे पास कितना है? 6 है। तो यदि अगर 6 में से अगर हम एक लड़का का अगर सिलेक्शन करते हैं तो लड़की कितना रखना पड़ेगा फ्रेंड? तो लड़की हम लोग बोल सकते हैं कि 4 में से 3 लड़की का सिलेक्शन करना पड़ेगा। यदि अगर हम बोलते हैं कि 6 में से अगर 2 लड़का का सिलेक्शन करेंगे तो 4 लड़की में से 2 लड़की का सिलेक्शन करना पड़ेगा। यदि अगर हम बोलेंगे कि 6 में से अगर 3 लड़का का सिलेक्शन करेंगे तो 4 में से 1 लड़की का सिलेक्शन करना पड़ेगा। और एक ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि हम 6 में से 4 लड़का का सिलेक्शन करेंगे तो लड़की का सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कहने मतलब यहाँ पे ये सब एक तरीका हुआ, इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसको अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 4 को हम लोग 4 और 3 का डिफरेंस कितने का? 1 का। मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। प्लस 6 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 6 इंटू 5/2 इंटू 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू 3/2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 6 को 3 टाइम्स घटते क्रम में लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का 4 ही रहेगा। प्लस इन दोनों का डिफरेंस कितने का दिख रहा है फ्रेंड? तुम लोग को 2 का दिख रहा है। बोलेंगे 6 इंटू 5, डिफरेंस 2 का है, 2 इंटू 1 2 होगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा फ्रेंड देखिए, 2 से कट करेंगे 3 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से कट कर देंगे 2 टाइम्स में कटेगा, 6 आपस में कट जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या हो गया फ्रेंड? 6 चौका 24, 24 इधर आ जाएगा। प्लस यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम लोग हो जाएगा 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 1 90, यानी कि 90 यहाँ पे हो जाएगा। प्लस 5 को 20 और 20 चौके 80 यहाँ पे हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 5 या 15 हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सभी को ऐड करेंगे तो मेरा फाइनली आंसर शो करेगा। 5 हो गया, 5 5 4 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 8 और 1 9 9 18 18 18 18 और 2 20, यानी कि 209 तरीके से सिलेक्शन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये एक तरीका हुआ। या फिर हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग इसको और ऐसे भी बना सकते हैं। हमको लिखा गया एटलीस्ट 1 बॉयज, कम से कम एक लड़का होना चाहिए। तो एटलीस्ट अगर वर्ड अगर कभी भी अगर आता है फ्रेंड्स, एटलीस्ट अगर कम से कम अगर आता है, कम से कम शब्द अगर कभी भी अगर आता है तो हम लोग इस तरह से ना बनाएंगे, हमको उसको रिवर्स बनाएंगे। कहने मतलब हमको अगर बोला कम से कम एक लड़का होना चाहिए तो हम ये फाइंड करेंगे कि ऐसा तरीका जिसमें एक भी लड़का ना हो, मतलब सिर्फ लड़की ही हो। तो लड़की कितना है फ्रेंड्स मेरे पास? तो लड़की 4 है। और कम्युनिटी में कितना बच्चा होना चाहिए? तो 4 बच्चा होना चाहिए। तो अगर हम बोलेंगे 4 लड़की में से गर्ल्स की संख्या 4 है, 4 में से अगर 4 का सिलेक्शन करेंगे तो हम लोग एक तरीका बनेगा। लेकिन ये जो एक तरीका बता रहा, क्या इसमें एक भी लड़का इंक्लूड है? नहीं है। ये एक ऐसा तरीका बना है जिसमें सिर्फ ओनली गर्ल्स है। ये ओनली गर्ल्स है। ओनली क्या है फ्रेंड्स? ये ओनली गर्ल्स है, ठीक है। और हमको टोटल वैल्यू जानना पड़ेगा। तो टोटल कितना है? टोटल हम लोग के पास है, टोटल जो स्टूडेंट्स की संख्या वो 10 है।
और हमको कम्युनिटी में 4 बच्चा चाहिए, तो 4 अगर इसका सिलेक्शन करेंगे तो बोलेंगे यहाँ पर जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 बाई 4 का वैल्यू फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हो जाएगा 24। आप देखिए 8 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 बार में, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 बार में, यानी 7 × 21 210 होगा, 210। ये क्या बता रहा फ्रेंड्स, ये हम लोग का टोटल वैल्यू को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? टोटल वैल्यू को शो कर रहा है। और यहाँ पे ये एक ऐसा तरीका है जो सिर्फ किसको बता रहे, तो गर्ल्स की संख्या को शो कर रहा है। तो हम बोलेंगे इसलिए ओनली, इसलिए बट एटलीस्ट 1 बॉय की अगर संख्या देखेंगे, एटलीस्ट 1 बॉयज की संख्या अगर देखेंगे तो हम बोलेंगे टोटल वैल्यू में से जो हमको दिया गया उसमें 1 वाला वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, ये माइनस कर देंगे, मतलब हो जाएगा 209, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी एक तरीका है, यानी कि आप इससे बेहतर यही होगा। तो कभी भी याद रखिए कि एटलीस्ट वाला शब्द अगर आएगा ना तो आप उसको रिवर्स बनाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग ये 10 तक है, और उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को शुरू से आखिरी तक देखे होंगे। नो डाउट काफी अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको कुछ सीखने समझने को मिल रहा तो आप वीडियोस में एक लाइक अच्छा से दबा दें और वीडियोस को इन तक देखने की कोशिश करें। अगर आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे मैथ्स एंड रीजनिंग का सारा वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।